ये दोनों खाएं तो साथ, खेलें तो साथ, सोएं तो साथ, कहीं जाएं तो साथ। कहने का मतलब अत्यधिक प्रेम था। तो एक दिन ये दोनों लड़कियां घूमते घूमते बगीचे में जा पहुंची और बगीचे में जैसे ही पहुंची तो महाराज भारी गर्मी है, बगीचे में सुंदर जल से भरा हुआ एक सरोवर है। तो विचार किया कि क्यों ना स्नान कर लें। तो दोनों लड़कियों ने उस सरोवर में स्नान करना प्रारंभ कर दिया। और जब स्नान करना प्रारंभ कर दिया तो इधर महाराज देवर्षि नारद जो थे वो बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे थे। और जैसे ही लड़कियों ने देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं तो विचार किया कि अब क्या करें। तो शर्मिष्ठा कहने लगी ऐसा करो कि जब तक जल में ही डुबकी मारे रहो तब तक ये निकल जाएंगे। तो देवयानी कहने लगी ये सन की है, मालूम नहीं कि इनको राम नाम राम भजन कब चालू हो जाए और ये कहाँ बैठ जाए पता नहीं है, ये कब उठेंगे तब तक तो हम सुकड़ जाएंगे जाई जल में। तो महाराज दोनों लड़कियों ने जल्दबाजी में सरोवर से निकल करके एक दूसरे के वस्त्र पहन लिए जल्दबाजी में। और जैसे ही महाराज उल्टे सीधे वस्त्र पहने तो देवयानी ने शर्मिष्ठा के पहन लिए, शर्मिष्ठा ने देवयानी के। और जैसे ही शर्मिष्ठा ने देखा देवयानी ने कि मेरे कपड़े पहन लिए हैं, एकदम से शर्मिष्ठा कहने लगी कि तेरा ये दुस्साहस कि तूने हमारे कपड़े पहन लिए। अरे तेरे पिता को और तुझे हमारे पिता ने अपने राजधानी में क्या रख लिया, तू तो हमारे वस्त्रों को पहनने लगी, अपनी औकात ही भूल गई। अरे मैं एक राजा की लड़की हूँ और तूने मेरे कपड़े पहन लिए। देवयानी कहने लगी बहन जल्दबाजी में देख नहीं पाया और इसीलिए पहन लिए, कोई आपत्ति नहीं है, मैंने तुम्हारे पहन लिए तुमने मेरे पहन लिए, कोई बात नहीं। लेकिन एकदम से शर्मिष्ठा ने ताड़ से तमाचा मारा। तो जैसे ही ताड़ से तमाचा जब मारा तो उसी समय महाराज देवयानी भी कम नहीं थी, उसने भी ताड़ से तमाचा दिया। और जब दोनों में झगड़ा होना प्रारंभ हुआ तो दोनों में जब महाराज झगड़ा हो रहा है तो ये शर्मिष्ठा जो थी झगड़ते झगड़ते इसने देवयानी को एक कुएं में गिरा दिया। जब कुएं में गिरा दिया और ये शर्मिष्ठा वहां से चली आई, सारी रात देवयानी जो थी उसी कुएं में पड़ी रही। और इस शर्मिष्ठा ने ये नहीं बताया महलों में आकर के कि देवयानी कुएं में पड़ी है। सारी रात्रि बीत गई, सुबह जब हुआ तो वही महाराज यात्री अश्व पर सवार होकर के निकले और जैसे ही उनके चलने की घोड़े की टापों की आवाज जब आई देवयानी ने विचार किया कि कोई रास्ता गिर जा रहा है, कोई रास्ता गिर जा रहा है। तो देवयानी उस कुआं में से आवाज लगाने लगी है क्या कि घोड़ा वाले कि घोड़ा वाले बटोही की रुक गईयो मैं तो तेरे रही हूँ।
ही किसे कहते हैं मालूम है किसी को? रास्तागीर को। उसने विचार किया कि कोई जा रहा है, आवाज लगाने लगी और जैसे ही आवाज लगाई तो महाराज यात्री जो थे आगे को बढ़े। उन्होंने देखा कुएं के पास में जाकर के तो देवयानी उस कुएं में पड़ी पड़ी रो रही थी। तो महाराज याति ने अपना हाथ नीचे बढ़ाया, नीचे से अपना हाथ देवयानी ने बढ़ाया और महाराज याति ने देवयानी को बाहर निकाल लिया। और जैसे ही महाराज ने उसे निकाला और वहां से चले तो एकदम से देवयानी ने हाथ पकड़ लिया और बोली कि जब कुआं में पड़ी मैं रोए रही थी तो तुम पकड़ी मेरी कलाई, अब हाथ पकड़ के मत छोड़ो मोए दुल्हन लियो कि मैं शुक्राचार्य जी की पुत्री हूँ और भला किसी में इतना दुस्साहस नहीं है कि मेरी कलाई को पकड़ सके। तुमने मेरी कलाई को पकड़ा है, अब तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओ, मेरे साथ में विवाह करो। तो महाराज जब इतना सुना, महाराज याति कहने लगे कि तुम शुक्राचार्य जी की लड़की हो। कहा तुम्हें नहीं मालूम है यदि ये दुस्साहस मैंने किया तो तुम्हारे पिताश्री मुझे श्राप दे देंगे। तो महाराज जब इतना सुना तो उसी समय देवयानी कहने लगी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं अपने पिताश्री से कह दूंगी। कहा ठीक है। देवयानी चली आई। जैसे ही लौटकर आई शुक्राचार्य जी देवयानी से कहने लगे देवयानी सारी रात तुम नहीं थी और शर्मिष्ठा तुम्हें कहाँ छोड़ आई थी? जवाब दिया पिताश्री शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में गिरा दिया था, मुझसे झगड़ा भी किया। जैसे ही इतना सुना एकदम से महाराज शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और उसी समय अपनी पुत्री देवयानी को लेकर के वृषपर्वा की राजधानी से चल दिए। जैसे ही वृषपर्वा को मालूम हुआ कि गुरु शुक्राचार्य हमारी राजधानी को छोड़ करके जा रहे हैं, तुरंत आ गए, जवाब दिया कि गुरुदेव आप यहाँ से कैसे जा सकते हैं? मैं आपका परम शिष्य हूँ और आप मेरी राजधानी को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? तो कहा कि तेरी पुत्री ने मेरी पुत्री के साथ में ये दुस्साहस किया है, ये दुस्साहस किसी ने भी नहीं किया।
तो कहा यदि मेरी बेटी ने गलती की है तो उसे सजा भी अवश्य मिलेगी। तो उसी समय शुक्राचार्य जी कहने लगे सजा लेकिन हमारी मर्जी के अनुसार होगी। कहा आप जो कहेंगे वही सजा देंगे। जवाब दिया कि जब मेरी बेटी देवयानी का विवाह होगा, जब वो दुल्हन बनकर के जाएगी तो तेरी बेटी शर्मिष्ठा मेरी बेटी की दासी बनकर के जाएगी दहेज के रूप में। कहा मुझे स्वीकार है। उसी समय महाराज याति के साथ में देवयानी का विवाह किया। विवाह करने के पश्चात महाराज जब विदाई का नंबर आया तो विदाई के समय शुक्राचार्य जी महाराज याति को समझा करके कहने लगे कि याति आप इस लड़की पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि